गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो नया चैप्टर है ये क्लास 8th का हमने कुछ टॉपिक्स लिया है ताकि आपका अलजेब्रा के ऊपर जो पकड़ है वो काफ़ी स्ट्रांग हो सके। और ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते हैं तो वहाँ भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और पूरा लाभ लेने का प्रयास करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यदि हमारा ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है। प्रश्न है 25m² n और 10mn² का महत्तम सार्वगुणनखंड होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 25m² n और दिया गया है 10mn²। यदि हम इसको तोड़ें यानी इसका फैक्टराइजेशन करें तो ये हो जाएगा 5 × 5 यानी 25 25 एकम 25 गुने m² को हम लिख सकते हैं m × n। उसी प्रकार से 10 को लिख सकते हैं 5 × 2 × 1 × m × n, क्योंकि n का पावर 2 है इसीलिए हमने n को 2 बार इंटू में लिखा है। उसी तरीके से यहाँ पे m का पावर 2 है इसीलिए हमने m को 2 बार इंटू में लिखा है। तो हमें जब महत्तम गुणनखंड निकालना होता है तो कहने का मतलब ये होता है कि हमें मिनिमम पावर के साथ दोनों में ही जो चीज़ कॉमन है उसे लिखना है। तो यहाँ पे हमें 5 और 5 दोनों में दिखाई दे रहा है और हम मिनिमम टाइम लेंगे यानी 5 यहाँ पे एक ही बार लिया गया है और यहाँ 2 बार लिया गया है तो हम एक ही बार 5 को लेंगे। ठीक है, एक जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है तो इंटू 1 कर देंगे, इससे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। उसी प्रकार से यहाँ देखें तो यहाँ पे 2 बार m है और यहाँ एक ही बार m दिया गया है तो हम 2 बार m नहीं लेकर के एक ही बार m लेंगे। और n जो है यहाँ पे 2 बार है और यहाँ 1 बार है तो हमें एक ही बार n भी लेना है। तो इस तरीके से हमारा जो उत्तर निकल के आएगा वो आएगा 5 × 1 यानी 5mn और जो हमारा इसमें ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोर्ड पर अगला प्रश्न है ax² एवं 3axy का महत्तम सार्वगुणनखंड क्या होगा। आइए देखते हैं इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास है ax² और 3axy, इसका महत्तम सार्वगुणनखंड हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, उसके बाद इसका कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा a × x × y। उसी प्रकार से ये आ जाएगा 3 × a × x × y। दोनों में देखें तो a जो है ये दोनों में ही है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। मिनिमम टाइम हमें लेना होता है तो हमें दोनों में a एक ही बार है तो हम एक a ले लेते हैं। x देखते हैं, x यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है तो हमें मिनिमम लेना होता है महत्तम के केस में, तो हम x को 1 बार ले लेते हैं। यहाँ देखते हैं तो y दोनों में ही है तो y दोनों में एक एक बार है तो हम मिनिमम एक ही बार ले लेते हैं। 3 इसमें है और यहाँ पे 3 नहीं है, हम 3 को अवॉइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा axy, यानी सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित एक पदी व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। यानी हमसे HCF निकालने की बात बोल रहा है। यहाँ 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों को हम एक ही बार में करने का प्रयास करेंगे।
यहाँ है 15a² माइनस 45a³ और 90a। और यहाँ देखें तो यहाँ दिया गया है 36a² b² c² 54a⁵ c² और 90a⁴ b² c²। ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है। करने का प्रयास हम करेंगे एक ही बार में, ताकि दो क्वेश्चन हमारा एक साथ निकल जाए। तो इसको यदि हम फैक्टर करेंगे तो 3 5 15 होता है और ये हो जाएगा a इंटू ए, क्योंकि a² होता है a इंटू ए। उसी प्रकार से यहाँ देखें तो ये हो जाएगा -1 इंटू 5 नमा 45 होता है, यानी 3 इंटू 3 9 इंटू 5 45 इंटू a इंटू ए यानी 3 बार a है, क्योंकि a का पावर 3 है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो ये 30 3 90 होता है और 15 दूनी 30 होता है। तो 2 गुने 15 को हम तोड़ेंगे तो 3 5 15 होता है और 3 दूनी 6 6 पंचे 30 और 30 3 90 इंटू ए। तो अब हमारे पास 15a² का फैक्टर और इसी तरीके से -15a³ का फैक्टर और 90a का फैक्टर, तीनों का फैक्टर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर देख लेते हैं। तो 9 चौके 36 होता है, तो 2 दूनी 4 और 3 तिये 9 हो जाता है। और a² a इंटू ए होता है, b² b इंटू बी होता है। उसी प्रकार से c² c इंटू सी होता है। 54 को हम यदि तोड़ते हैं तो 9 छाक 54 होता है, 9 होता है 3 गुने 3 9 और 6 होता है 3 गुने 2। और a5 जो है ये a को 5 बार इंटू करेंगे, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। और c² होता है c इंटू सी। यहाँ 90 a⁴ b² और c² को यदि हम फैक्टर बनाएं तो 90 होता है 30 3 90, यानी 3 इंटू 30 और 30 को तोड़ेंगे तो 3 दाहें 30 होता है, तो 3 इंटू 10 हो जाएगा। और 10 को तोड़ेंगे तो 2 पंचे 10 होता है। ये हो गया 3 3 9 9 दूनी 18 18 पंचे 90। और a⁴ है, यानी a इंटू ए इंटू ए इंटू ए लिख सकते हैं। b² को हम लिख सकते हैं b इंटू बी इंटू c² को लिख सकते हैं c इंटू सी। यानी हम सभी को एक साथ डील कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें मौसा फाइंड करना है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, दोनों का मौसा हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखें तो यहाँ 3 एक बार लिया गया है, यहाँ 3 2 बार लिया गया है और 3 यहाँ पे 2 बार लिया गया है। तो हमें मिनिमम टाइम जो लिया गया है उसे ही लेना है। तो यहाँ पे 3 को एक बार ले लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 1 जो है ये माइनस के साथ है और यहाँ पे 1 इंटू में है और यहाँ पर भी 1 इंटू में है। तो हम एक जो ये माइनस वाला है उसे भी हम एक बार ले ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 को देखते हैं। तो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है और एक एक ही बार है, तो हम एक बार 5 को ले लेते हैं। और यहाँ देखें तो a 2 बार है, a 3 बार है और a यहाँ पे 1 बार है, तो हम a को एक बार ले लेते हैं। तो अब जो हमारा उत्तर आ गया है यह आ गया है -15a और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो 2 से शुरू करते हैं। तो 2 यहाँ 2 बार आया है, यहाँ 2 एक ही बार आया है और यहाँ भी 2 एक बार आया है। तो हम एक बार 2 लिखेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम टाइम्स ही जो आता है उसे लिखना होता है।
3 को देखते हैं तो 3 यहाँ 2 बार आया है, यहाँ 3 3 बार आया है और यहाँ 3 2 बार आया है। तो हम मिनिमम टाइम 2 बार आया है यानी 3 इंटू 3 हम 2 बार नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखें तो ए जो है यहाँ 2 बार आया है, ए यहाँ 5 बार आया है और यहाँ जो है ए 4 बार आया है। तो हमें मिनिमम वाला लेना होता है, तो यानी ए इंटू ए हम यहाँ ले लेते हैं। बी की बात करते हैं तो यहाँ बी 2 बार आया है और यहाँ बी एक ही भी बार नहीं आया है, तो बी को हम हटा देंगे क्योंकि तीनों में सेम होना जरूरी होता है। तो बी जो है हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सी की बात करते हैं तो सी जो है यहाँ 2 बार आया है, सी यहाँ भी 2 बार आया है और सी यहाँ भी 2 बार आया है, यानी हमें 2 बार जो है मिनिमम सी को लेना ही होगा। तो अब जो आंसर आएगा वही हमारा उत्तर बन जाएगा। तो देखिए 3 दूनी 6, 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 ए इंटू ए होता है ए स्क्वायर और सी इंटू सी होता है सी स्क्वायर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। बोर्ड पर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, 9x y, 12x स्क्वायर y, 15xy स्क्वायर का महत्तम समापवर्तक होगा, यानी HCF निकालना है। इसका भी ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, यानी 1 2 3 4 ये ऑप्शंस है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 9xy, 12x स्क्वायर y और 15xy स्क्वायर। इसका हम फैक्टर बनाएंगे सबसे पहले। तो 9xy होता है 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। उसी प्रकार से 12 होता है 3 चौके 12 यानी 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर होता है x इंटू एक्स और y होता है इंटू में y। ठीक है, 15 का फैक्टर बनाएंगे तो 3 5 15 होता है इंटू x इंटू वाई इंटू वाई होता है। ठीक है, हमने इसका फैक्टर बना लिया है। अब हम इसका मासा निकालते हैं। तो आपको पता ही है कि मासा तीनों में कॉमन होता है, बट उसका जो मिनिमम पावर होता है उसी को लिया जाता है। जो भी कॉमन नहीं होता उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 2 बार 3 आया है, यहाँ 1 बार 3 आया है, यहाँ भी 1 बार 3 आया है। तो 3 का जो मिनिमम पावर है वो 3 ही है, यानी 1 बार है। अब अगला देखें x, तो यहाँ x 1 बार आया है, x इसमें 2 बार आया है और x यहाँ 1 बार आया है। तो हमें मिनिमम ही लेना है, तो x को 1 बार ले लेते हैं। y की बात करते हैं तो यहाँ y 1 बार है, यहाँ भी y 1 बार है और यहाँ y 2 बार है। तो हम 1 बार जो है ये मिनिमम दोनों में है, तो हम 1 ही बार y ले लेंगे। अब रही बात 2 की, तो 2 को हम छोड़ देंगे क्योंकि 2 जो है इसके अलावा किसी में भी नहीं है, और 5 को भी हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे क्योंकि 5 जो है सिर्फ थर्ड वाले में है, इन दोनों में नहीं है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3xy और ये जो है हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोर्ड पर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित व्यंजकों का सार्वगुणनखंड लिखें। पहला क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 15y स्क्वायर। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फाइंड करना। ठीक है, तो ये चूंकि क्लास 8 के हिसाब से है तो हमें जो बेसिक क्वेश्चंस है उसे डील करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। 5x इंटू एक्स यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है
x इंटू वाई, और यहाँ दिया गया है 3 इंटू 5 इंटू वाई इंटू वाई। अब इन तीनों में ही देखें तो कॉमन क्या है, यहाँ पे हमें जो है 5 इंटू 2 भी हम इसको लिख सकते हैं 10 को, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 5 इसमें भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम 5 को बाहर ले लेते हैं। x को देखें तो x यहाँ है, यहाँ नहीं है, यानी x कॉमन नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से y को देखें तो y सिर्फ सेकंड वाले में है और थर्ड वाले में है, पहले वाले में नहीं है, तो y भी कॉमन नहीं होगा। तो इसमें जो कॉमन आया है वह 5 आएगा, बाकी सब जो है अंदर ही रह जाएगा। अंदर क्या क्या रह जाएगा देख लेते हैं। यहाँ अंदर रह जाएगा x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर रह गया, यहाँ रह जाएगा 2xy, और यहाँ रह जाएगा 3y स्क्वायर, यानी इन सबका जो कॉमन है वह 5 है और यही हमें फाइंड करना था। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, यदि हम देखें तो फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए स्क्वायर को हम a इंटू ए लिख सकते हैं और b को हम इंटू बी भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 9ab स्क्वायर को हम 3 इंटू ए इंटू बी लिख सकते हैं, प्लस का साइन एज इट इज लिख लेंगे, और 12abc को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिये 12 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। अब हम तीनों ही जो है इन तीनों को हम देखें तो इन तीनों में कॉमन जो भी होगा वही हमारा सार्वगुणनखंड या कॉमन कहलाएगा। तो यहाँ पे 3 पहले टर्म में भी है, दूसरे में देखें यहाँ भी 3 मिल जाएगा आपको और यहाँ भी 3 मिलेगा। यहाँ 3 एक बार है, 3 यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 एक बार है, ठीक है। तो हम एक बार 3 बाहर ले लेते हैं। ए को देखते हैं तो ए यहाँ 2 बार दिया गया है, ए यहाँ एक बार है और यहाँ भी एक बार है, तो यानी हम ए को एक बार बाहर ले सकते हैं। बाकी देखें बी को, तो बी यहाँ है एक बार, यहाँ भी है, यहाँ 2 बार है, यहाँ एक बार है, यानी हम एक बी जो है कॉमन बाहर ले सकते हैं। तो अंदर क्या क्या बच जाएगा देख लेते हैं। 3ab हमने ले लिया है तो यहाँ बचेगा a, 3ab बाहर आ चुका है। उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस का निशान जो है ये सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा। 3a और b हमने बाहर निकाल लिया है तो अंदर बचेगा 3b, और यहाँ तीसरे में देखें तो यहाँ पे 3ab बाहर निकलेगा तो 2 दूनी 4, c अंदर रह जाएगा। तो यानी जो हमारा कॉमन आया है वह आया है 3ab और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न को भी इसी प्रकार से हल करेंगे हम। तो 6 होता है 2 इंटू 3 और x क्यूब होता है x इंटू x प्लस 9 होता है 3 इंटू 3 और x स्क्वायर होता है x इंटू x, और y की जगह पे हम y ही लिखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे 2 दिया गया है और यहाँ 2 नहीं है, तो 2 को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें कॉमन निकालना है। 3 इस वाले टर्म में एक बार दिया गया है और यहाँ 2 बार दिया गया है, तो हम एक बार 3 हम बाहर ले पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार 3 दोनों में ही अवेलेबल है। उसी प्रकार x को देखें तो x यहाँ 3 बार दिया गया है और यहाँ 2 बार दिया गया है, तो हम 2 बार x जो है बाहर ले सकते हैं, तो यानी x स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या क्या बच जाएगा देख लेते हैं। y जो है सिर्फ सेकंड वाले टर्म में है, फर्स्ट वाले टर्म में y नहीं है, तो हम y को रहने देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर बाहर, यानी यही हमारा सार्वगुणनखंड होगा, यही हमारा उत्तर होगा। और बाकी अंदर क्या क्या रह जाएगा वो हम देख लेते हैं। 3xy जो है हमने ले लिया है, तो अंदर बचेगा 2x प्लस एक 3 एक x
सॉरी 3x² हमने ले लिया है, तो अंदर बचेगा 2x, और यहाँ देखें तो यहाँ 3x² हमने बाहर लिया हुआ है, तो यहाँ बचेगा 3y। ठीक है, हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है, 3x² हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये x⁻6 है, यानी x को हम x² में हम तोड़ देते हैं, क्योंकि मिनिमम x जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में है। यदि हम इसको और अधिक एक्सपेंड करेंगे तो वो जो है वो काम का नहीं रह जाएगा इतना ज़्यादा, तो हम इतना टाइम भी वेस्ट होगा, इसको छोड़ देते हैं। और 4 को हम यदि तोड़े तो ये जो है 2 × 2 4 होता है, और x का पावर 4 है, तो इसको हम x² के फॉर्म में तोड़ लेते हैं, और z को एज इट इज इंटू में लिख लेते हैं। इसके बाद देखें आगे, तो ये 4x² z² दिया गया है, तो इसको हम 2 × 2 × x² × z² लिख लेंगे। अब हमें इन तीनों में ही जो तीनों में कॉमन है उसे हम फाइंड करेंगे और बाहर लिखेंगे। तो x² देखें तो यहाँ एक बार 3 बार यानी x² दिया गया है, और यहाँ 2 बार दिया गया है, यहाँ एक ही बार दिया गया है, तो यानी x² बाहर आ जाएगा। और बाकी जो है कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अंदर में रह जाएगा क्या क्या, तो x की पावर 4 पहले वाले टर्म में, दूसरे में रह जाएगा 2 दूनी 4 x² z, और तीसरे में रह जाएगा 4 z²। तो कहने का मतलब जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x², और यही हमें फाइंड करना था। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं, हमने यहाँ पे अभी 8 प्रश्न लिया है, 2 प्रश्न हम आगे और लेने वाले हैं। तो सबसे पहले इन 8 प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है 4ab - 8a, इसका हमें गुणनखंड लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे 4a जो है दोनों में हमें दिख रहा है, तो हमने 4a को बाहर लिया, अंदर बचेगा b - 2, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है इसीलिए, और हमारा जो गुणनखंड है वो आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 5x² - 15x। अब हमें इसका गुणनखंड लेना है। तो यहाँ पर देखें तो ये है 5 × x × x, और यहाँ दिया हुआ है 5 × 3 × x। इन दोनों में जो कॉमन होगा उसे हमें बाहर निकालना है। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी एक x दिख रहा है, यहाँ भी एक x दिख रहा है, बाकी जो शेष रह जाएंगे वो अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बाहर 5x, और अंदर रह जाएगा x - 3। तो ये जो है इस सेकंड प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन को देखें, तो थर्ड क्वेश्चन है m²। तो m² होता है m × m प्लस 15 को लिख सकते हैं हम 3 × 5, और mn को लिख सकते हैं m × n। तो अब हमें इसमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या है, यहाँ m, यहाँ भी m है, यहाँ m एक और है ये, लेकिन यहाँ n है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो m जो है ये बाहर एक निकल जाएगा, बाकी अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा m प्लस 3 × 5 = 15n। तो ये जो गुणनखंड बना है ये इसका गुणनखंड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न 4 देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है 63x की होल पावर 5 × y की पावर 6 माइनस 99x की पावर 7 × y की पावर 7।
तो अब हम इसको यदि तोड़े फैक्टराइज करें 63 को तो 9 सते 63 होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं 3 3 9 इंटू 7, और x की पावर जो दोनों तरफ देखें तो कंपैरिजन करें तो ये हो जाएगा x की पावर 5 को हम ऐसे ही लिख देंगे, और y के पावर 6 को भी एज इट इज लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो है ये छोटा वाला ही है, जो बड़ा पावर होगा उसको हम और अधिक फैक्टराइज करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। और 99 होता है 11 नवे 99, यानी 3 3 9 इंटू 11 इंटू x की पावर 7 को हम x की पावर 5 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू वाई का पावर 7 है यहाँ, और y का पावर 6 है यहाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं y की पावर 7 को y की पावर 6 इंटू वाई। अब हमारा इन दोनों ही टर्म में कॉमन जो भी होगा उसे हम बाहर निकालेंगे, तो 3 3 यहाँ 2 बार लिया गया है और यहाँ भी 2 बार लिया गया है, यानी 3 3 9 हम बाहर ले लेते हैं एक। उसके बाद 7 देखें तो 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो यहाँ भी 7 छूट जाएगा। फिर x की पावर 5 देखें तो यहाँ पे x की पावर 5 भी है दोनों में, हमने x की पावर 5 को बाहर ले लिया है, इंटू y की पावर जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है y की पावर 6, और y की पावर 6 को हमने दोनों में होने की वजह से कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 7 माइनस 11 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और हमारा जो फैक्टराइजेशन जो हो गया है ये हो जाएगा 9x की पावर 5 वाई स्क्वायर, यानी ये कॉमन आ गया और अंदर रह गया 7 माइनस 11 एक्स स्क्वायर वाई। और इस क्वेश्चन का जो हल है ये हमने निकाल लिया है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम कैसे करेंगे, 3 3 9 होता है और एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स, और y को हम y ही रख लेंगे क्योंकि y और अधिक नहीं टूट सकता है। उसी तरीके से यदि हम 27 को देखें तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 27, और x को हम x ही लिखेंगे और y इंटू वाई हो जाएगा y स्क्वायर का। ठीक है, दोनों तरफ देखें तो 3 इंटू 3 दोनों में ही कॉमन है, तो हम 3 3 बाहर ले लेते हैं, एक 3 यहाँ रह जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें तो यहाँ एक x है और यहाँ भी एक x है और यहाँ एक x और है, तो हम इसमें से एक x जो है हम बाहर ले लेंगे, तो दोनों में x x सेम होने की वजह से एक x बाहर आ जाएगा। उसी तरीके से y यहाँ भी है एक बार और यहाँ 2 बार है, तो हम एक बार y जो है दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो एक y जो है बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या क्या रह जाएगा, तो अंदर रह जाएगा आपका x प्लस 3y। ठीक है, क्योंकि हमने एक y ले लिया है। तो ये जो है ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका फैक्टर हो जाएगा 9xy इंटू एक्स प्लस 3y, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है 17x स्क्वायर माइनस 51x। 17 को हम 17 ही लिख लेते हैं और एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख लेते हैं, 51 को लिख लेते हैं 17 गुने 3 और x को हम x लिख लेते हैं। कॉमन लेने के लिए दोनों में जो कॉमन होगा उसे हम बाहर ले लेंगे। यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है, यहाँ एक x और यहाँ भी एक x है, बाकी जो बच जाएगा उसे हम छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 17x बाहर आ जाएगा और x माइनस 3 जो है ये अंदर रह जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 17x इंटू एक्स माइनस 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स। उसी तरह से कैसे 8 नमा 72 होता है, तो 8 इंटू 9 इसको लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू एक्स इंटू वाई लिख लेंगे, प्लस 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 इंटू एक्स, तो 18x
को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जो भी कॉमन होगा उसे हम बाहर ले लेंगे। 2 जो है सिर्फ इसमें और इसमें है तो 2 को रहने देते हैं, ये 2 सभी रह गया अंदर ही, ठीक है। अब आगे देखें तो x जो है यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो हम x को बाहर ले लेते हैं और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम सभी को अंदर रहने देंगे। तो ये जो है अंदर में रह जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8x माइनस 8 नमा 72 y प्लस 9 दूनी 18, ठीक है। तो ये जो है ये इसका गुणनखंड हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 15x² माइनस 6xy प्लस 3xy। इसे हम लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने x इंटू x इंटू वाई, फिर माइनस का निशान एज इट इज आ जाएगा और इसको 6xy को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू x इंटू वाई, और 3xy को लिख सकते हैं 3 इंटू x इंटू वाई। अब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तीनों में 3 एक बार है तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा। 5 को देखें तो 5 सिर्फ इसमें है, बाकी किसी में नहीं है तो 5 को रहने देंगे। x को देखें तो x यहाँ 2 बार दिया गया है, यहाँ 1 बार है और यहाँ 1 बार है तो एक x हम बाहर ले लेते हैं। y को देखें तो यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों में एक ही बार y है तो y को हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि तीनों में है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाएगा, अंदर में क्या रह जाएगा, तो अंदर में रह जाएगा 5x माइनस 3, ये चला गया ये चला गया तो 3, सॉरी यहाँ पे 2 रह जाएगा, बाकी 3xy बाहर हमने ले लिया है इसीलिए। यहाँ देखें तो 3xy हमने बाहर ले लिया तो अंदर में 1 रह जाएगा, तो हमारा जो ये फैक्टर बनेगा वो हो जाएगा 3xy इंटू 5x माइनस 2 प्लस 1 यानी -1। यही हमारा आंसर है। चलिए 2 और प्रश्न है उसे भी लिख लेते हैं और उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको करके बता देता हूँ। प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, इसमें 6x² y³ माइनस 12x² y² प्लस 18x³ y, और क्वेश्चन नंबर 10 है x इंटू ए प्लस बी प्लस ए वाई इंटू ए प्लस बी। आइए देखते हैं दोनों ही प्रश्न को हम एक बार में हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो 6 को हम यदि फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 3 लिखेंगे और x को हम फैक्टर करेंगे तो x इंटू एक्स लिखेंगे क्योंकि x² दिया गया है, और y का फैक्टर बनाएंगे तो यह हो जाएगा y इंटू वाई, माइनस का साइन एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद 3 चौक 12 होता है तो 3 गुने 2 लिख सकते हैं 12 को, और x² को x इंटू एक्स लिख सकते हैं और y² को हम y इंटू वाई भी लिख सकते हैं। प्लस का निशान एज इट इज लिखेंगे और 18 को लिखेंगे हम 3 छाक 18, तो 3 दूनी 6 तो ये 18, और x³ को लिख सकते हैं x इंटू एक्स और इंटू वाई लिख सकते हैं इस तरीके से। अब आगे देखें तो क्वेश्चन 10 को देख लेते हैं। तो इसमें दोनों में ही हमें a प्लस बी कॉमन दिख रहा है तो a प्लस बी को हम बाहर ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा x प्लस ए वाई। क्वेश्चन 10 का तो आंसर आ चुका है। अब हम क्वेश्चन 9 में फिर से देखते हैं। तो यहाँ दोनों में जो कॉमन होगा उसे हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ देखें तो यहाँ हमको 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 6 तीनों में ही दिख रहा है तो 6 हम एक बाहर ले लेते हैं। उसी प्रकार से x को देखें तो यहाँ x² है, यहाँ x² है और यहाँ x³ है, तो हम इसमें x² को हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। y को देखें तो यहाँ y का क्यूब है, यहाँ का y का स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ y है
तो हम एक y को हम बाहर ले सकते हैं। अंदर में क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा आपका y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक y ही बाहर गया है, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, y भी बाहर आएगा, तो एक y अंदर रह जाएगा, यानी 2y हो जाएगा माइनस का, प्लस का निशान यहाँ आएगा, 3 दूनी 6 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 3 और एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1x और y जो है एक बाहर आ चुका है, तो यानी अंदर में ये रह जाएगा। तो यही इसका फैक्टर या इसका गुणनखंड बन चुका है। तो हमने जो है क्वेश्चन 6 तक जो है कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करें। तो इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिया है एक बार में, टोटल 5 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखें तो x प्लस 2y यहाँ भी इस वाले खंड में भी दिख रहा है, और यहाँ देखें तो यहाँ भी हमें x प्लस 2y दिख रहा है। तो दोनों में से x प्लस 2y को हम कॉमन ले लेते हैं, जो कि बाहर आ जाएगा, और अंदर हमें मिल जाएगा 2a प्लस b। ये जो है इसका गुणनखंड हमने बना दिया है। अब इसी तरीके से हम प्रश्न 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 है 4ab 2x माइनस 3y, और यहाँ पे देखें तो माइनस 6c 3y माइनस 2x दिया गया है। इसको यदि हम देखें तो यहाँ पे है 2x माइनस 3y, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे इसका विपरीत है 3y माइनस 2x है। तो हम इसमें सिमिलरिटी लाने के लिए हम इसमें से माइनस जो है इसको कॉमन लेकर के बाहर ले लेंगे। तो जैसे ही माइनस 1 हम बाहर लेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2x माइनस 3y, और ये माइनस का जो ये 1 है ये माइनस 6c के साथ इंटू हो जाएगा, माइनस 6c के साथ इंटू हो जाएगा, और ये 2x माइनस 3y को हम एज इट इज लिख लेते हैं, 4ab को भी एज इट इज लिख लेते हैं। तब हम आगे बढ़े तो देखेंगे कि दोनों में ही जो है 2x माइनस 3y कॉमन है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हमने इसको बाहर ले लिया है, और अंदर बच गया है 4ab, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे हम प्लस 6c लिख लेंगे। इसका हमने गुणनखंड बना दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 हम करेंगे। आइए देखते हैं, इन 3 प्रश्नों को हम एक बार में हल करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 9a इंटू 6a माइनस 7b माइनस 12a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 7b। यहाँ भी 6a माइनस 7b दिया गया है, और यहाँ भी 6a माइनस 7b दिया गया है इंटू के अंदर। हम इसे बाहर ले लेंगे, तो 6a माइनस 7b जो है ये बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 9a माइनस 12a स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है हमने इस का गुणनखंड कर दिया है, यानी इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है, आंसर आ चुका है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ हम यदि देखें तो यहाँ दिया गया है 6 इंटू 2b माइनस a प्लस 9 इंटू a माइनस 2b, यानी ये जो चीज लिखा गया है यहाँ पे इसके विपरीत लिखा गया है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, माइनस का 1 बाहर ले लेंगे, तो माइनस का 1 इंटू प्लस का 9 हो जाएगा इस तरीके से, और ये हो जाएगा 2b माइनस a, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, तो इसका ये स्क्वायर है, हम इसे एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो भी दिया गया है इसे भी हम एक बार एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम
दोनों ही टर्म में देखें तो ये जो है ये माइनस का 9 और प्लस का 9 जो है ये इंटू होकर के माइनस का ही 9 बन जाएगा। और यहाँ पर यदि और देखें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 2 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3। तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 3 और साथ ही साथ 2b माइनस a, इसे हमने कॉमन लेकर के बाहर कर लिया है। तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा हमारा 2 माइनस 3 इंटू 2b माइनस a, और यही जो है ये इस क्वेश्चन का फैक्टर बन जाएगा। इसको हम और भी थोड़ा सा हल कर सकते हैं, कैसे करेंगे तो मैं और बता देता हूँ। इसको देखिए, तो यहाँ जो है ये जो चीज़ है ये यहाँ भी हमको अब दिख रहा है, तो अंदर रह जाएगा नहीं बस ठीक है, 1 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर बुक में गलत दिया गया है, जो यहाँ मैंने किया है ये बिल्कुल सही है, इसे आप उतार लें। ठीक है, ये जो है ये 2 माइनस 3 2 जा 6 b प्लस 3 माइनस का 3 इंटू माइनस का यानी प्लस का 3a बन जाता है, और इसका फैक्टर यही होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। तो यहाँ a प्लस बी इसमें भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो दोनों ही टर्म में a प्लस बी कॉमन है, तो यहाँ पर a प्लस बी को हम बाहर ले लेते हैं। अंदर रह जाएगा 2x माइनस 3y, और ये इसका फैक्टर बन चुका है। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को समूहित कर उनका गुणनखंड करना है, यानी हमें समूह बनाना भी आना चाहिए और फिर उसके बाद हम उसका गुणनखंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें टोटल 12 प्रश्न है, जिसमें से कि मैंने अभी 4 प्रश्न लिया है, तो इन चारों को करने के बाद हम 8 प्रश्न और लेने वाले हैं। यहाँ देखें तो a माइनस 5 हमें दिख रहा है, और इन दोनों में भी हमें कहीं ना कहीं a माइनस 5 छुपा हुआ दिख रहा है। तो उसको हमें देखने के लिए हमें a स्क्वायर को बाहर लेना पड़ेगा, क्योंकि a का पावर 3 है, तो a के पावर को हम तोड़ेंगे तो a स्क्वायर इंटू a हो जाता है, तो एक a अंदर रह जाएगा। माइनस a स्क्वायर हमने यहाँ से बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे 5 रह जाएगा। और यहाँ देखें तो यहाँ भी a माइनस 5 है, यानी यहाँ पे प्लस जो है 1 इंटू a माइनस 5 हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब इन दोनों ही टर्म में देखें तो a माइनस 5 कॉमन दिख रहा है, तो a माइनस 5 को हम बाहर ले लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस 1, और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है ax क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी। अब हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है ए एक्स माइनस बी, यानी एक खंड यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पर भी हमें दिख रहा है ए एक्स का क्यूब है माइनस बी एक्स का स्क्वायर है, तो यानी एक्स स्क्वायर यदि हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी बचेगा ए एक्स माइनस बी। तो हम एक्स स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं, तो एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो हम ये एक एक्स जो है हम अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो ए एक्स जो है ये रह जाएगा अंदर में, फिर माइनस में बी रह जाएगा, और एक्स स्क्वायर हमने ऑलरेडी बाहर ले लिया है। अंदर देखें तो यहाँ पे प्लस का है, तो प्लस का 1 हम लिख करके हम इसके साथ ए एक्स माइनस बी लिख सकते हैं। दोनों ही जगह पे दोनों ही टर्म में देखें तो यहाँ पे ए एक्स माइनस बी कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो ए एक्स माइनस बी बाहर आ गया और अंदर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है b माइनस ए और यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पे b माइनस ए हमें लेना होगा। उससे पहले हमें a जो है दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम a को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी और यहाँ जो है b माइनस ए है, तो यानी हमें माइनस का 1 बाहर लेना होगा। तो अंदर फिर अब बचेगा a माइनस बी। और अब हम देखें तो यहाँ दोनों में जो है a माइनस बी कॉमन हमें दिख रहा है, तो a माइनस बी बाहर आ जाएगा और अंदर भी रह जाएगा a माइनस 1, ये अंदर रह जाएगा। तो इसका गुणनखंड हमने कर दिया है। अब इसी प्रकार से हम प्रश्न संख्या 4 पे देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 2a प्लस 7b। तो 2a प्लस 7b और यहाँ दिख रहा है 2a स्क्वायर माइनस 7ab। इसमें हमें a जो है दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम इसमें से a बाहर ले लेते हैं। तो a बाहर लेने पे अंदर में आएगा 2a माइनस 7b। और यहाँ देखें तो यहाँ पे इस साइन जो है यहाँ पे विपरीत दिख रहा है हमें, माइनस 2a लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा प्लस का 2a है। तो इसमें से हमें क्या करना होगा, इसको हम समूहित करने के लिए हमें इसमें से माइनस का a जो है बाहर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इंटू 2a माइनस 7b, क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए हमने इसको प्लस किया है। अब यहाँ देखें तो यहाँ भी 2a माइनस 7b दिख रहा है और यहाँ भी हमें 2a माइनस 7b दिख रहा है। हम 2a माइनस 7b को बाहर ले लेंगे और अंदर रह जाएगा a प्लस 1। और हमने इस तरीके से 4 प्रश्न को हल कर लिया है। 8 प्रश्न और रहते हैं, मैं 8 प्रश्न को आगे हल करवाने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहें। चलिए अभी पहले 3 प्रश्नों को एक बार में हल करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद बाकी बचे हम प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पे 2xy लिखा हुआ है माइनस 3ab, यहाँ भी लिखा हुआ है 2bx माइनस 3ay। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 प्रकार के टर्म दिख रहे हैं। एक तो है xy वाला और एक में है ab, इसमें फिर से bx है और इसमें है ay। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो यहाँ पे देखिए 2xy है, तो 2 यहाँ भी 2xy है और यहाँ 2bx है, यहाँ 3ab है, यहाँ 3ay है। तो 3 के साथ इंटू होने वाले टर्म को एक साथ रख लेते हैं और 2 के साथ इंटू होने वाले टर्म को एक साथ रख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2xy प्लस 2bx माइनस 3ab माइनस का 3ay। ये दोनों 3 वाले टर्म में है, ये 2 इनका कॉमन है इसमें। अब इन दोनों में देखें तो हमें 2x कॉमन दिख रहा है और अंदर रह जाएगा y प्लस b। और यहाँ देखें तो माइनस का 3a कॉमन है, अंदर रह जाएगा b प्लस का y। तो हमारे पास इन दोनों में यदि हम देखें तो यहाँ भी y प्लस बी है, यहाँ भी y प्लस बी है। तो हम एक y प्लस बी को कॉमन ले लेते हैं, अंदर में रह जाएगा 2x माइनस 3a। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो यहाँ पर 5 और यहाँ पे 10 ये लिखा हुआ है। तो 5x वाले को एक साथ ले लेते हैं और y वाले को एक साथ ले लेंगे। तो 5x प्लस 10x स्क्वायर को एक साथ ले लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं। उसी प्रकार से 3y प्लस 6yx का एक समूह बना लेते हैं। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ से 5x कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 1 प्लस 5 दूनी यानी 1 प्लस 2x अंदर रह जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखें तो 3y को कॉमन लेते हैं तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 2x। ठीक है, अब इन दोनों ही टर्म में देखें तो यहाँ पे 1 प्लस 2x दोनों में ही है, तो यानी 1 प्लस 2x बाहर आ जाएगा तो अंदर रह जाएगा 5x प्लस 3y। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। यहाँ हम दो ग्रुप बनाएंगे, एक तो है 5 के साथ 15 वाले का और एक है 2 के साथ 3 वाले का। क्योंकि ये दोनों टेबल ये सेम टेबल में आते हैं तो मैं लिख लेता हूँ 5 प्लस 15y माइनस का 2x माइनस का 6xy। अब इन दोनों में देखें तो ये जो है यहाँ 5 के टेबल में आता है तो 5 जो है 5 एकम 5 प्लस 5 तिये 15y यानी 1 प्लस 3y जो है अंदर में कॉमन रह जाएगा। यदि माइनस का हम 2x बाहर निकालेंगे तो अंदर में रह जाएगा 1 प्लस 3y, क्योंकि 2 तिये 6 होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास यदि इधर और इधर ये दो ग्रुप बन गया है तो इन दोनों में यदि देखें तो 1 प्लस 3y कॉमन है तो इसे हम बाहर ले लेंगे, अंदर रह जाएगा 5 माइनस 2x और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम 12 तक इसी तरीके से क्वेश्चन को लेने वाले हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8, 9 और 10 को किस प्रकार से हल करना है। यहाँ पर भी हमें ग्रुप बनाना होगा यानी समूह बनाना होगा। तो यहाँ पे हमें सी दोनों में दिख रहा है तो इसका एक समूह बना देते हैं और इसका एक समूह बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 3c हम कॉमन ले सकते हैं तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस 3 5 15 यानी 5d। इसी प्रकार से हम यदि माइनस 1 बाहर ले ले अंदर रह जाएगा 1 प्लस 5d। तो यहाँ पे जो दो समूह है इन दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है 1 प्लस 5d, तो 1 प्लस 5d को हम बाहर ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा 3c माइनस 1 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पे है r x माइनस वाई प्लस t है और अंदर में देखें तो y माइनस एक्स है तो y माइनस एक्स को x माइनस वाई करेंगे तो माइनस का 1 जो है वो बाहर आ जाएगा तो माइनस 1 बाहर आएगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस t, क्योंकि 1 इंटू टी ही होता है तो माइनस का t x माइनस वाई रह जाएगा। अब हम देखें तो यहाँ पर भी और यहाँ पर ये दो समूह बन चुका है तो इन समूहों में से x माइनस वाई जो है ये कॉमन बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा r माइनस टी। ठीक है, तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है 4a प्लस बी 3x माइनस वाई प्लस 6a प्लस बी इंटू 2y माइनस 3x। तो यहाँ पे हमें ये बीच में प्लस का निशान दिख रहा है और दोनों में हम यदि कॉमन देखने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें 3x माइनस वाई यहाँ दिख रहा है और 3x माइनस का 2y यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। इसे हम माइनस के साइन को हम बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4a प्लस बी इंटू 3x माइनस वाई प्लस की जगह पे हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे अंदर में जो ये टर्म है इसको हम पलटना चाह रहे हैं।
बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन सही दिया गया है। अब इसको हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6a प्लस बी इंटू 3x माइनस का 2y। अब हम देखें तो हमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी दोनों कॉमन दिख रहा है, तो इसे हम बाहर ले लेते हैं। इसके अलावा हमें दिख रहा है 3x माइनस का y, और यहाँ पे दिख रहा है 3x का, ठीक है। तो इसके अलावा और तो कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3x माइनस 2y दिया गया है, इसे हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 होता है, और ये होता है 2 गुने 3 6 होता है, तो हम 2 भी बाहर ले सकते हैं। तो अंदर में क्या रह जाएगा, अंदर में रह जाएगा 2 इंटू 3x माइनस वाई माइनस, जब ये चेंज नहीं होगा तो हमें यहाँ पे माइनस करने से भी कोई लाभ नहीं होने वाला, तो हम इसको प्लस ही रहने देते हैं, और इसको हम जैसे ये पहले था वैसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2y माइनस 3x ही रहने देते हैं। तो अब अंदर में क्या रह जाएगा, अंदर में रह जाएगा 2y माइनस 3x, ठीक है। और यही जो है हमें फाइंड करना था। अब ये और अधिक टूट नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 2 प्रश्न और बचा हुआ है इसमें। जो हमने 10th नंबर सवाल किया था उसका बुक में आंसर सही नहीं दिया गया है, जो हमने करवाया है वही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। 11 में देखें तो यहाँ पे 6a माइनस 5b दिख रहा है, और यहाँ भी 6a माइनस 5b दिख रहा है। और इसके अलावा और क्या कॉमन हो सकता है, तो ये 3 इंटू 3 9 होता है, तो 3 इंटू 3 इंटू a हो जाएगा। बाकी 6a माइनस 5b को हम एज इट इज एक बार लिख लेते हैं, और 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू a लिख सकते हैं, ठीक है। और 6a माइनस 5b यहाँ लिख सकते हैं। तो इन दोनों में यदि कॉमन हम निकालना चाहें तो यहाँ पे हमें 3a दिख रहा है, और यहाँ भी हमें 3a दिख रहा है, और इसके अलावा 6a माइनस 5b यहाँ भी दिख रहा है, और 6a माइनस 5b यहाँ भी दिख रहा है। तो इन दोनों में ये सब कॉमन हो जाएंगे, तो 3a इंटू 6a माइनस 5b को हमने बाहर ले लिया है। तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 3 माइनस 4a, ठीक है। 3 माइनस 4a अंदर रह जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसका ये फैक्टर बन चुका है, सामूहिकरण करते हुए हमने फैक्टर बना दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है 16 इंटू 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2p माइनस 3q, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो 2p माइनस 3q यहाँ भी है, 2p माइनस 3q यहाँ भी है, बस यहाँ पे 2 बार है क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 गुने 4 2p माइनस 3q इंटू 2p माइनस 3q, ये एक समूह है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो ये जो है 4 इंटू 2p माइनस 3q, ये एक समूह बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे बाहर। तो बाहर आएगा 4 इंटू 2p माइनस 3q, और अंदर रह जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2p माइनस 3q। यहाँ पे हमने ये पूरा ही टर्म बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे माइनस में 1 रह जाएगा, और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, जो कि इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न होने वाला है, या आखिरी पैटर्न रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ प्रश्न गुणनखंड करने के लिए दिया गया है और हम कुल 8 प्रश्नों को लेने वाले हैं। एक बार में हमने 4 प्रश्न लिया है। इन चारों प्रश्नों को 1 बाय 1 हम करते हैं, फिर उसके बाद 4 प्रश्न और करेंगे। तो यहाँ पर हम ग्रुप बनाएंगे x का और y का। तो यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं, ये हो जाएगा px² प्लस qx² प्लस py² प्लस qy²। ये ग्रुप बन चुका है। तो अब हम यहाँ पे हमने x का एक ग्रुप बनाया है और y वालों का एक ग्रुप बना लिया है। तो इसमें से हम यदि कॉमन लेना चाहेंगे तो हमारा x² कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में x² कॉमन है। तो यहाँ पे आ जाएगा p प्लस q अंदर में बच जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी प्लस का निशान लगाएंगे और y² कॉमन ले लेंगे तो अंदर में p प्लस q रह जाएगा। और इन दोनों ही टर्म में p प्लस q कॉमन आ रहा है, तो हम p प्लस q को बाहर निकालेंगे तो अंदर रह जाएगा x² प्लस y²। और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। हमें इसका गुणनखंड ही बनाना था, हमने बना दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न 2 है। यहाँ पे ax प्लस bx प्लस cx माइनस ay माइनस by माइनस cy दिया गया है। तो हम एक काम करते हैं, सभी में हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ x दिख रहा है और यहाँ y दिख रहा है। अंदर में सब में a b c दिख रहा है हमें। तो इसे हम कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पे हम इन तीनों में से x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा a प्लस b प्लस c। इसी प्रकार से हम यदि माइनस का y हम बाहर ले लेते हैं तो अंदर बचेगा a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पे अब 2 समूह बन चुका है। इस दोनों में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो a प्लस बी प्लस सी जो है इसको हम बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस वाई। और ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन 2 हमने कर लिया। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है AC माइनस AD माइनस 2BC प्लस 2BD। तो यदि हम देखें तो यहाँ पे AC 2BC यानी CC इसमें कॉमन है और यहाँ पे DD कॉमन है। तो हम इसको एक ग्रुप बना लेते हैं, AC माइनस 2BC माइनस AD प्लस 2BD। यहाँ पे DD वालों का ग्रुप हो गया, यहाँ पे CC वालों का एक ग्रुप हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से C को हम कॉमन ले सकते हैं। तो C को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा A माइनस 2B। इसी प्रकार से हम यहाँ पे माइनस के D को बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा A माइनस 2B। और अब इन दोनों में देखें तो A माइनस 2B कॉमन है, तो A माइनस 2B को हम बाहर ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा C माइनस D। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस AB माइनस B प्लस a माइनस 1 लिखा हुआ है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर BB यहाँ पे हमें दिख रहा है और यहाँ हमें a स्क्वायर और a क्यूब में क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है और यहाँ पे ये दिख रहा है। तो चलिए हम देखते हैं, कोशिश करते हैं बनाने का। तो इसमें से a स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा a माइनस 1। इसी प्रकार से हम यहाँ पे प्लस का b है तो प्लस b हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ भी अंदर a माइनस 1 बच जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी a माइनस 1 बच जाएगा। इन तीनों में ही देखें तो a माइनस 1 कॉमन है, तो a माइनस 1 को हम बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b प्लस 1। क्योंकि a माइनस 1 इंटू 1 भी इसको हम लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार से ये 1 जो है ये अंदर रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये 4 क्वेश्चन कर लिया है। 4 क्वेश्चन और रहते हैं, वो भी मैं कर दूंगा अभी। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, एंड तक इस वीडियो को देखें।